हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 और ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। पहला इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्यूब का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको क्यूब का सरफेस एरिया का जो है फॉर्मूला पता है। सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला होता है 6s², जहाँ पे s है साइड और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू साइड। साइड यहाँ पे देखिए दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 6, 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो 6 इंटू 9 होता है 54। तो आंसर हुआ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए क्या लिखा था, एरिया ऑफ द फ्रंट फेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज। देखिए क्यूबॉइड क्या होता है, इस तरीके का मैं आपको शेप बना के दिखा देता हूँ। तो ये एक रेक्टेंगल है, उसके सामने एक और रेक्टेंगल बनाया हमने और इसके एजेस को आप जोड़ देंगे तो ये 3 डायमेंशनल जो सरफेस ये बन गया। तो सामने वाला ये देखिए, ये जब फेस है इसके पीछे वाला भी जो फेस है वो इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ फ्रंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल। अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है क्यूबॉइड विथ इक्वल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड। तो जिस क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होंगे तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है इसमें, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 6.5, 4.5 एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना। तो पहले देखिए इसमें हमको जो है लेंथ कितना दिया है इसको नोट कर लेंगे। लेंथ दिया है हमें 6.5 सेंटीमीटर, फिर जो ब्रेथ है वो हमको दिया है 4.5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद जो इसका हाइट है वो दिया है 2 सेंटीमीटर। अब जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो देखिए सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ हो गया 6.5 इंटू 4.5, फिर प्लस ब्रेथ है 4.5 इंटू हाइट हो गया 2 प्लस 2 हाइट है इंटू लेंथ हो गया 6.5। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6.5 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.25 आता है इसका आंसर। फिर 4.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 9, फिर 2 इंटू 6.5 ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसे हमें प्लस कर देना है तो इन सबको प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 51.25। अब इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा 102.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा, क्यूबॉइड हैज लेंथ 15 फीट, ब्रेथ 12 फीट, हाइट 9 फीट, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें लेंथ जो है वो दिया हुआ है 15 फीट में दिया है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है यूनिट का। जो ब्रेथ है वो दिया है 12 फीट एंड जो हाइट है वो दिया है 9 फीट। तो अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ हो गया 15, ब्रेथ हो गया 12, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस ब्रेथ है 12, हाइट हो गया 9, फिर हाइट है 9, ब्रेथ है लेंथ है 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 15 इंटू 12 ये होता है 180, प्लस 12 9 ये होता है 108, प्लस 9 इंटू 15 इसकी वैल्यू आती है 135। ठीक है, अब सिंपली सबको हम प्लस कर देते हैं। प्लस करने पे आएगा 423। अब 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 846 फीट स्क्वायर। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 0.5 मीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो इसका है लेंथ दिया है, ये क्यूबॉइड का ही आपको सरफेस एरिया निकालना है। लेंथ दिया है 0.5 मीटर, फिर ब्रेथ जो है इसका दिया है 25 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है वो दिया है
15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको यूनिट का यहाँ बहुत ध्यान देना है। लेंथ मीटर में दिया है बट ब्रेथ जो है सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में। तो इसका ये मतलब है कि अलग अलग यूनिट है तो आप अलग अलग यूनिट के लेंथ ब्रेथ हाइट को फॉर्मूले में यूज़ नहीं कर सकते। या तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सबको मीटर में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करेंगे, सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ हमको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको कन्वर्ट करेंगे 25 सेंटीमीटर को। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, 25 को डिवाइड करेंगे 100 से, तब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में लिख सकते हैं 0.25 मीटर। वैसे ही जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.15 मीटर ये बन जाएगा। अब जो है आप फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, तो जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू 2। लेंथ की वैल्यू है 0.5, देन इंटू ब्रेथ हो गया 0.25 प्लस ब्रेथ 0.25 लिखेंगे यहाँ पे, इंटू हाइट हो गया 0.15, फिर प्लस 0.15 हाइट है और लेंथ हो गया हमारा 0.5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 0.5 इंटू 0.25 ये हो गया 0.125, फिर 0.25 इंटू 0.15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0375। फिर 0.15 इंटू 0.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.075। अब हमें जो ब्रैकेट की वैल्यू उसको सबको प्लस कर देना है। तो इसको सबको प्लस करेंगे तो जिसकी वैल्यू आती है 0.2375। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 0.475 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो हमारा आंसर आ रहा है मीटर स्क्वायर में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें इस आंसर को, तो सिंपली आपको क्या करना है, 0.475 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 से। याद रखना, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10,000 मल्टीप्लाई करने पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4750 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए साइड हमें दिया है 3.4 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 3.4 इंटू 3.4, बस इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 69.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब करते हैं हम 6 क्वेश्चन। इसमें लिखा फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्यूब का सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया है ये, और इसकी वैल्यू दी है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया दिया है बट इस बार साइड नहीं दिया है, तो हमें साइड निकालना है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सरफेस एरिया के नीचे लिखना है 216 इज इक्वल टू 6। अब जो साइड स्क्वायर है हमें तो नहीं, साइड की वैल्यू पता नहीं, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब 6 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 216 अपॉन 6 इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ राइट हैंड में रहेगा एस स्क्वायर। इसको हम काट सकते हैं, 6 से हम काट सकते हैं, 6 3 18 एंड 6 6 36। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है 36 इज इक्वल टू एस स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हम s की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इसका, तो ये s बन जाएगा और इसी वजह से यहाँ 36 का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ स्क्वायर हटेगा, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 36 का हमें स्क्वायर रूट पता है, ये होता है 6। तो जो साइड होगा हमारा वो होगा 6 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, द वॉल फ्लोर एंड द रूफ ऑफ रूम are to be plastered if the length, breadth and height of the room are 4.5 meter, 3 meter and 3.5 meter respectively, then calculate the area to be plastered। तो देखिए यहाँ पे एक रूम है,
उसका जो है वॉल्स, फ्लोर और रूफ सबको हमें प्लास्टर करना है। तो देखिए एक रूम का जो शेप होता है वो कैसा होता है, क्यूबॉइड का शेप होता है। तो यहाँ पे एक ड्रॉ करके हम रफ डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए एक क्यूबॉइड का मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो है एक रूम का शेप होता है इस तरीके से। तो इस रूम में देखिए जो नीचे वाला है ये कहलाता है इसका फ्लोर, और जो ऊपर वाला छत हो गया, छत को रूफ कहते हैं। तो ये फ्लोर हो गया, रूफ हो गया, और वॉल कौन सी हो गई, ये साइड वाली, ये वॉल, ये साइड वाली वॉल, फिर सामने वाली और इसके पीछे वाली वॉल। तो 4 वॉल है, फिर एक रूफ है और एक फ्लोर है। इन सब में प्लास्टर करना है। तो इसका जो प्लास्टर करने का जो एरिया है वो कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वही इसका आंसर होगा। तो देखिए जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो अब जो है लेंथ इसमें दिया है 4.5, तो 4.5 इंटू ब्रेथ हो गया 3 प्लस ब्रेथ है 3 इंटू हाइट हो गया 3.5 प्लस 3.5 इंटू इसका जो लेंथ है वो हो जाएगा 4.5। तो 4.5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 3.5 प्लस 3 इंटू 3.5 ये हो जाएगा 10.5, फिर 3.5 इंटू 4.5 ये होता है 15.75। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे इसका आंसर आता है 39.75। अब सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने में आंसर आता है 79.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या लिखा है, द मेजरमेंट ऑफ ए क्यूबॉइडल ऑयल बॉक्स आर 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। देखिए इसका मतलब क्या है, एक जो है ऑयल का बॉक्स जो है उसका जो लेंथ है, लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, फिर उसका जो ब्रेथ है वो दिया है 40 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ टिन शीट यूज इन मेकिंग द बॉक्स इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो जो कॉस्ट है इस बॉक्स को बनाने के लिए टिन लगेगा, और टिन का जो दाम है वो ऐसा है दैट इट इज़ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ये एरिया के हिसाब से मिलता है, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये इसका कॉस्ट है। तो ऐसे टिन को हमें बनाना जिसका ये डायमेंशन है, ऐसे 20 टिन बनाने हैं टिन के बॉक्स। ठीक है, तो उसका कितना कॉस्ट आएगा टोटल वो निकालना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस टिन का बॉक्स। तो टिन का जो बॉक्स है वो शेप क्या है, उसका क्यूबॉइड शेप है। तो हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, फिर 2 ब्रैकेट में लेंथ है इसका। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, क्योंकि कॉस्ट हमें मीटर स्क्वायर में दिया है और लेंथ ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर में, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 100 से डिवाइड करेंगे। 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा 0.3 ना, लेंथ, फिर ब्रेथ हो गया 0.4। ठीक है, ये इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, फिर प्लस ब्रेथ 0.4 इंटू हाइट, हाइट बन जाएगा 0.5 इंटू 0.5, फिर प्लस 0.5 इंटू लेंथ आपका है 0.3। इस तरीके से आपको कर लेना है। फिर 2 0.3 इंटू 0.4 हो गया 0.12 प्लस 0.5 इंटू 0.4 ये हो गया 4 5 20, तो ये हो गया 0.2 प्लस 0.5 इंटू 0.3 ये हो गया 0.15। ठीक है, अब सिंपली इसको प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस करने पे आंसर आएगा 0.47। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 0.94 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया हमारा मीटर स्क्वायर में आया। ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालना है 20 बॉक्सेस की। ठीक है, तो जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट इस एरिया में मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.94 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, क्योंकि जो कॉस्ट है 10 पर मीटर स्क्वायर है। अब क्योंकि ऐसे 20 बॉक्स बनाना है हमें, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20, क्योंकि ये तो एक ही बॉक्स का कीमत निकलेगा। तो इसका जो टोटल कॉस्ट है इसमें 20 मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है।
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो हमारा आंसर आएगा 188 रुपीज़। अब देखिए 9th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन, इसको हम करते हैं। इसमें लिखा एजेस ऑफ टू क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पे हमको क्यूब दिया है, पहला क्यूब है, उसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया 1 लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 6x², 6s1² लिख लेते हैं। तो पहले का जो साइड है 6 इंटू s1², इसका साइड है 8, तो हम सिंपली लिखेंगे 8² ऐसा, ठीक है। और जो दूसरा क्यूब है सरफेस एरिया 2, उसमें हम लिखेंगे 6s2², s2 मतलब सेकंड क्यूब का साइड। तो ये 2 अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ, ऐसे, हाँ। तो अब देखिए 6 सेकंड का साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4², 6 इंटू 4²। अब ये दोनों सरफेस एरिया, इसको हमें डिवाइड करके बताना है रेशियो कितना आएगा। तो सिंपली क्या करना, सरफेस एरिया 1 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 2 करना है, इज इक्वल टू सरफेस एरिया 1 हो गया 6 इंटू 8² डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4²। तो यहाँ 6 कट जाएगा डायरेक्टली। अब 8² को आप 8 इंटू 8 लिखना, आप इसको मल्टीप्लाई करके 64 नहीं लिखना, उसमें क्या है कैलकुलेशन बढ़ जाता है। वैसे ही 4² को 4 इंटू 4 लिखेंगे, तो अब क्या होगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये आसानी से कट गया। तो 2 2 ज़ा 4/1, तो आंसर आया 4/1। रेशियो के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो ये होगा 4:1।